हरे कृष्णा। तो आपने ये पढ़ लिया? चैप्टर 15 हो गया माता जी आपका? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, ठीक। तो कल हमने किया था श्लोक नंबर 2.61। ठीक है, तो बताइए उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे हमने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि पहली बार भगवान जो है वो अर्जुन से कह रहे हैं कि अब तुम मेरा आश्रय लो। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी। हाँ। यस, यस माता जी, यस। कि अगर इंद्रियों को आपको कंट्रोल करना है तो हम भगवान के आश्रय में रहकर ही इन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और कोई बताइए, और कोई पॉइंट। अगर प्रभु जी हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो हमें भगवान कृष्ण की शरण लेनी हाँ, सेम पॉइंट, यानी कि हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे तभी हम इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। यस, और कोई, एनी अदर पॉइंट? बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए थे हमने हरे इंद्रियों कृष्णा के प्रभु बारे जी। में। यस, आशा सरिता माता और जी। अर्जुन क्यों कह रहे हैं भगवान की इंद्रियां इतनी प्रबल व विवेक वो हैं, वेगवान है कि विवेकी जो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर चुके हैं वो भी अ, भटक जाते हैं, जैसे उन्होंने विश्वामित्र का बताया था। तो इसी तरीके से वो कहते हैं कि कभी भी इस पे ये नहीं होना चाहिए कि अब हमने इंद्रियां वश में कर ली तो कभी हमारा पतन नहीं होगा या हमारा डिमोशन नहीं होगा। कभी भी हम्म, हो सकता है कि इंद्रियां हमारे को अपने आप में बहा लें और हम भटक जाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कितना भी विद्वान व्यक्ति है, कितना भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, अगर उसने अपनी योग्यता के बेसिस पे इन इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश की, किस पे? अपनी योग्यता के पे, अपनी तपस्या के बल पे, या अपनी जो है ना बुद्धि के बल पे, शक्ति के बल पे, कि मैं कंट्रोल कर लूंगा, तो भगवान कह रहे हैं कि वो हमेशा ही असफल होंगे, है ना। वो कभी भी सफल नहीं होंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है। इंद्रियों का इंद्रियों को का तुलना हमने 5 घोड़ों से की थी। ठीक है ना, रथ के 5 घोड़े, और उसको हमने समझा था। दूसरा, इन इंद्रियों को अगर हमें कंट्रोल करना है तो भगवान के शरण में जाना है। भगवान के शरण में जाने का मतलब क्या है? कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज करना है, इनको एंगेजमेंट देनी है, इन इन इंद्रियों को हायर टेस्ट देना है। लोअर टेस्ट तब छूटेगा जब हायर टेस्ट मिलेगा इन्हें, वरना तो ये छूट नहीं सकता इंद्रियों का सुख। ठीक है। तो श्री कृष्ण के परायण होना है, ये हमने डिस्कस किया था। और डिस्कस किया था कि ये इंद्रियां जो हैं 5 पत्नियों के समान है ना, ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये 2.61 में हमने इंद्रियों के बारे में भगवान बता रहे हैं कि कैसे आपको इंद्रियों को संयम करना है। विधि बताइए, जिसके द्वारा व्यक्ति इंद्रियों को बस में कर सकता है ना। अदरवाइज क्या होगा? ये इंद्रियां ही, है ना, मन को हर लेती हैं, विवेकी के मन को ही हर लेती है। ओके। आज का श्लोक है 2.62। ठीक है, पढ़िए 2.62। हरे हाँ, कृष्णा कौन प्रभु पढ़ेंगे? हाँ, रीता मैं माता जी पढ़ूं? पढ़ो। पढ़िए, पढ़िए माता जी, हरे पढ़िए। कृष्ण। यस, रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते
संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए, और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे, जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है। भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख का त्याग कर देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। लास्ट लाइन है ना, रंच मात्र विचार। मन में अगर विचार भी आ गया है ना, माइंड में विचार आया और इंद्रियां एक्टिव होगी, है ना, इंद्रियां एक्टिव होगी। इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगतेषुपजायते, संग संगजायते काम काम क्रोध अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये भगवत गीता का। ध्यायतो विषयान् पुंसा संग तेषु उपजायते। तो इस श्लोक में भगवान उन व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं जो कृष्ण भावना भावित नहीं है ना। जो कृष्णा कॉन्शियस है वो तो ठीक है ना, वो तो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, जो भौतिक लोग हैं, उनके बारे में बता रहे हैं ना। क्योंकि जब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा भगवान से, चार क्वेश्चन पूछे, उसमें तीसरा क्वेश्चन था कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार बैठता है ना। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने पिछले श्लोक में भी बताया कि जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करने से व्यक्ति की इंद्रियां वश में होती हैं, है ना, कि अगर कृष्ण का चिंतन करते हैं तो इंद्रियों को वश में कर सकता है वो। और जब इंद्रियां वश में होती हैं तो फिर उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर होती है, लास्ट श्लोक में बताया है ना। लेकिन अब इस श्लोक में भगवान उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिससे व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन अगर नहीं करता है ना, अगर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन नहीं करता है तो फिर क्या करेगा, है ना। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति तो भगवान के नाम का, गुणों का, रूपों का चिंतन करता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के इन नाम रूप गुण का चिंतन नहीं करता तो फिर वो क्या करेगा? वो क्या करेगा?
फिर वो इंद्रिय के विषयों का चिंतन करेगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चिंतन बंद कर दे। चिंतन तो उसको करना है, या तो भगवान के नामों का चिंतन कर ले या फिर भौतिक कार्यों का चिंतन होगा उसे, ना। वो स्थिर नहीं बैठ सकता, ऐसे आइडल नहीं बैठ सकता, है ना। मन का कार्य क्या है? थिंकिंग, विलिंग, थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, है ना। तीनों कार्य, वो खाली नहीं बैठता। तो भगवान बता रहे हैं इसमें कि ध्याय तो विषयान पुंसा। ध्याय तो विषयान का मतलब क्या है? विषय मतलब इंद्रिय विषय, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैटर किसका? सेंसेस का, इंद्रियों का सब्जेक्ट। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए, है ना, ध्याय तो विषयान, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि यदि हमने अपने मन को श्री कृष्ण के दिव्य गुणों में नहीं लगाया, तो फिर यह निश्चित है कि हमारा मन कहाँ लगेगा? विषय भोगों में लगेगा, इंद्रिय विषयों में लगेगा, है ना। और आप देख सकते हैं जो भौतिक लोग हैं, जैसे ही हम अगर भगवान से अलग हुए तो हमारा माइंड कहाँ जाता है? सबसे पहले इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय विषयों में जाता है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि यदि हम अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से वश में नहीं करते और उन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो हमारा क्या होगा? हैं? क्या होगा? ध्याय तो विषयान, है ना, इंद्रिय विषयों का ध्यान करेंगे। हमारा मन हमेशा चार चीजों में ही लगा रहता है ना। चार चीजें कौन से? स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। इन चारों चीजें को, या चार चीजों के अलावा हमारा मन और कुछ नहीं सोचता। हम्म, या तो भगवान में लग रहा है, ठीक है। अगर भगवान नहीं लगे तो इन चार चीजों में से किसी एक चीज में लगे। और इन चारों चीजों में से भी एक जो मेन पॉइंट है, मेन जो सब्जेक्ट है, उसमें तो हमेशा ही लगा रहता है। कौन सा है वो पॉइंट? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग में से सबसे ज्यादा मन कहाँ भागता है हमारा? कौन बताएंगे कहाँ भागता है? प्रभु जी मीटिंग में। मेटिंग में, है ना, मेटिंग में। बहुत अच्छा। तो इस बात से पता चलता है कि मन को चिंतन के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का ध्यान नहीं करते तो फिर क्या होगा? विषयों का ध्यान करेंगे। भगवत गीता में भगवान बताते हैं, आगे आएगा 3rd चैप्टर में, जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है। हम अपनी इंद्रियों को तो रिस्ट्रिक्ट कर लिया, है ना, इंद्रियों को तो रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन मन में उनके विषय में चिंतन चल रहा है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। यानी कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन मन वो ही सोच रहा है, उसी के बारे में सोच रहा है। डायबिटीज हो रही है, प्रभु जी, जी प्रभु। डायबिटीज हो रही है, मीठा नहीं खाना है, लेकिन सामने रसगुल्ले रखे हुए हैं। रिस्ट्रिक्ट तो कर लिया जीव को, लेकिन मन कहाँ है? रसगुल्लों में, है ना। संन्यास ले लिया, संन्यास तो ले लिया, त्याग तो दिया, लेकिन मन कहाँ है? फैमिली लाइफ में घुसा हुआ है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लिया,
किंतु मन इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, मिथ्याचारी कहलाता है उसे। गोपाल जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमेशा कहते थे कि आपको कभी भी एकांत स्थान में भजन नहीं करना है। क्या? एकांत स्थान में भजन के लिए मना कर किया हुआ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उनका कहना है कि यदि आप भक्तों के संग को छोड़कर एकांत में भजन करोगे, तो हमारा मन इतना अशुद्ध है कि वो भगवान के गुणों का चिंतन ना करके विषयों का चिंतन करने लग जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमें भक्तों का संग करना चाहिए, यानी कि भगवान का नाम भी लेना है, भगवान का के गुणों का चिंतन भी करना है, तो भक्तों के संग रह के करना चाहिए। भक्तों के संग में रहेंगे तो ये माइंड जो है हमारा रुका रहेगा, वरना तो एकांत स्थान में जाते हम देखेंगे ना कि अलग से रह के मैं भजन करूंगा, तो कुछ देर तक तो वो करेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उसका मन कहाँ चला जाएगा? इंद्रिय विषयों में चला जाएगा। मन भटकेगा, कभी कुछ सोचेगा, कभी कुछ सोचेगा। और इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति के 9 अंगों का वर्णन किया है ना। भक्ति के 9 अंग कौन से हैं? अदौ श्रद्धा, तत् साधु संग, देन भजन क्रिया। सबसे पहला कौन सा है? साधु श्रद्धा। पहले तो श्रद्धा है ना, और श्रद्धा के बाद फिर है साधु संग। साधु संग, डिवोटी एसोसिएशन करना है हमें। और जब डिवोटी एसोसिएशन में फिर क्या करना है? भजन क्रिया। जो भजन करना है किस में करना है? साधु संग में, भक्तों के संग में हमें भजन क्रिया करनी है। तो जो भक्ति का जो प्रारंभ है हमारा कहाँ से होता है? श्रद्धा से। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए पहले तो, है ना। श्रद्धा होगी तब हम फिर साधु संग करेंगे, और साधु संग करेंगे तो फिर हम जो है भजन क्रिया करेंगे, है ना। यदि साधु संग तो किया नहीं और भजन क्रिया का दिखावा करते हैं, तो कहते हैं कि भजन क्रिया के नाम पर विषयों का चिंतन करते हैं हम। भजन लग रहे हैं कि हाँ भजन कर रहे हैं, साधु की तरह बैठे हुए हैं, लेकिन मन कहाँ जा रहा है? मन हमारा भागता है इंद्रिय विषयों की तरफ। जैसे शिवपाद जी जब मायापुर में थे, तो उनका एक शिष्य ना बहुत जिद्दी था, है ना। तो सभी भक्त जो है पुपाद जी के साथ बैठ के चैंटिंग करते थे, लेकिन वो भक्त आया और पुपाद जी कहने, पुपाद जी मेरे लिए ना एक अलग से कुटिया बनवाओ, मैं तो एकांत में बैठ के भजन करूंगा। तो पुपाद जी ने मना किया कि नहीं, आप एकांत में मत करो, हमारे साथ ही बैठ करो। लेकिन जिद्दी था, बोला नहीं पुपाद जी मेरे लिए कुटिया बनवाओ, मैं उसमें ही हरिदास ठाकुर की तरह 1 लाख नाम लूंगा रोजाना। पुपा जी ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना। तो पुपा जी ने कहा ठीक है, इसके लिए एक कुटिया बनाओ। कुटिया बना दी, और फिर वो भक्त जो है उस कुटिया में रह के करने लगा। एक एक 2 दिन तो उसने 1 लाख किसी तरह से नाम लिए। तीसरे दिन वो भक्त दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया वो, पता ही नहीं चला। उस कुटिया भी कुटिया में भी नहीं था, उस आश्रम से ही बाहर चला गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावना भक्त में कार्य तो करते हैं, है ना। कार्य कार्य तो नहीं करते, लेकिन उसका दिखावा करते हैं, है ना? ये दिखावा करते हैं कि मैं तो हरिदास ठाकुर की जगह 1 लाख नाम लेता हूँ, देखो अकेले में, है ना, दिखावा। तो हमें अपने आचार्यों को फॉलो करना चाहिए। हमारे जो आचार्य कहते हैं
है ना, उसमें हमें कोई भी वो नहीं ढूंढना चाहिए कि नहीं, आचार्यों को फॉलो करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। हरिदास ठाकुर हमारे नामाचार्य हैं, है ना, नाम के आचार्य हैं। तो वो तो 1 लाख नाम लेते थे, उनकी उनमें शक्ति थी, एकांत में नाम लेते थे। उनमें ऐसी शक्ति थी कि एक वैश्य भी आई आधी रात को तो भी वो भटके नहीं। लेकिन हम हरिदास ठाकुर नहीं है, है ना, हम तो बहुत जल्दी भटक सकते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियस की कृष्णा कॉन्शियस हम साथ में रहना चाहिए। एक बार रूपा जी अमेरिका में थे, और अमेरिका में एक पत्रकार आया। पत्रकार रूपा जी का इंटरव्यू ले रहे थे, और उन्होंने रूपा जी ने कहा कि देखो, हम जो है अपने नियमों का पालन करते हैं, है ना। अब देखो, इन इन बच्चों को ही देख लो, अपने जो नए नए शिष्य थे, इन इन बच्चों को ही देखो, इन शिष्यों को देखो, ये नए जुड़े हैं। आप इनको चाहे लाखों डॉलर भी दोगे तब भी ये आ, भगवान के नाम का जप को नहीं छोड़ेंगे। तो जो उनके शिष्य बैठे होते हैं वो बड़े खुश हो गए, एकदम फूल के कुप्पा हो गए कि देखो, हमें लाखों डॉलर मिलेंगे तब भी हम नहीं छोड़ के नहीं जाना। पापा जी को कितना विश्वास है ना। तो इंटरव्यू के बाद वो पत्रकार चला गया, और उन्होंने शिष्यों ने कहा कि पापा जी, आपको इतना विश्वास है कि हम 1 लाख डॉलर मिलेंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। तो पापा जी ने कहा कि हाँ, अभी तक आपको मिले नहीं है। अभी तक आपको 1 लाख डॉलर मिले नहीं है, इसलिए ठीक है, जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन आप भाग जाओगे, है ना। तो हमें जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में अपने अपने आचार्यों का के फुट स्टेप पे चलना, फुट स्टेप में उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। जैसे हमारे आचार्य कह रहे हैं ऐसे ही उसको चुपचाप फॉलो करते रहना है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे बगुला होता है ना, बगुला, बगुले का एग्जाम्पल है। बगुला क्या करता है, एक स्थान में अच्छे किसी तालाब में बैठता है, और चुपचाप एकदम शांत, उसका शरीर भी एकदम है ना, सफेद होता है, स्वच्छ होता है, और शांत बैठा रहता है ना। और उसके मन में क्या चल रहा होता है, मन में क्या चल रहा होता है बगुले के मन में, वो नीचे देखता रहता है कि जैसे ही कोई मछली आती है तुरंत से खा लेता है, पकड़ लेता है उसको। उसके मन में चल रहा होता है कि मछली कब आएगी, कब मैं पकड़ूंगा। लेकिन सांप ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देगा, है ना। मानो शुद्ध एकदम, ये तो साधु है ना। तो बिना हिले डुले बगुला बिल्कुल कोई हरकत नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है एकदम। और जैसे ही उसके सामने मछली आती है तुरंत से गटक लेता है। वास्तव में वो क्या कर रहा है, वो केवल ये चिंतन करता है कि कब कोई मछली वहां से निकले और मैं उसको पकड़ लूं, है ना। तो हमें इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं करना, विषयों का चिंतन, ध्याय तो विषयान, है ना। और इंद्रिय विषयों का चिंतन हम कब नहीं करेंगे, जब हम भगवान का चिंतन करेंगे। अगर हमने भगवान का चिंतन नहीं किया तो हम इंद्रिय विषयों का चिंतन 100% करेंगे, डेफिनेटली। ठीक है ना। तो मनुष्य में उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। उससे क्या होगा, ध्याय तो विषांत पुंसा संग तेषु उपजायते। अगला जो लाइन है, संग तेषु उपजायते, इसका मतलब क्या है, मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। इंद्रिय विषय हुए, कोई विषय हुआ, उसका चिंतन किया, जैसे ही मैंने चिंतन किया
तो उससे क्या होगा, मेरी उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। हम्म, आसक्ति। अब ये आसक्ति पशु पक्षियों के लिए नहीं है। पशु पक्षियों को इंद्रिय विषय को चिंतन करते रहे उनको आसक्ति नहीं होती, लेकिन मनुष्यों को आसक्ति हो जाएगी। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि पशु पक्षी तमोगुण में होते हैं, उनमें तमोगुण की प्रधानता होती है ना। तो तमोगुण में वो विषयों का ध्यान ही नहीं करते, इतने तमोगुण में होते हैं ना। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य मिक्सअप होता है, रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है। अगर बिल्कुल प्योर तमोगुण है तो फिर इंद्रियों को विषय नहीं करेंगे, जैसे पशु पक्षी। लेकिन क्योंकि मनुष्य क्या है, रजोगुणी है, या रजोगुणी प्लस तमोगुणी है, या रजोगुणी प्लस सतोगुणी है, मिक्सअप है। तो इसलिए इन विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है ना। और ये आसक्ति किसकी तो वजह से होती है? रजोगुण की वजह से, है ना। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विषयों का ध्यान करने से क्या होगा, उनके प्रति आसक्ति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। ये आसक्ति क्या है? व्हाट यू मीन बाय आसक्ति? आसक्ति की क्या डेफिनेशन है, क्या समझेंगे? कोई बताना चाहेंगे? प्रभु जी, पाने की इच्छा, मतलब जो चीज है मन उसमें लगा रहना, उसको पाने की तीव्र इच्छा जैसे होती है। पाने की इच्छा, ठीक है। और प्रभु जी अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट इंग्लिश में बोल दिया आपने। आसक्ति अटैचमेंट एक ही है। उसकी परिभाषा क्या है? आसक्ति शब्द का अर्थ है प्रभु जी हरे कि, कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं प्रभु जी प्रभु जी जो मतलब जो हमारी डिजायर्स हैं उनको अकम्प्लिश करने की मतलब जो लालसा है वो बनी रहती है फिर। हाँ, अपनी मतलब इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति है वो इतनी प्रबल हो जाती है, फिर उन्हीं को ही हम उसके लिए फिर हम कोई भी ऑड इवन कुछ भी समझते नहीं है। किसी भी प्रकार से उसको येन केन प्रकारेण बट उसको पाना है हमको, ऐसे हमको ये हमारा इसको आसक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण यस प्रभु यस जी। यस। अपने में जैसे ही इंद्रिय विषयों का चिंतन हम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आसक्ति यानी कि उनको पाने की इच्छा हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी। उसको अनुभव करने की इच्छा कि इस इंद्रिय विषय से मैं अगर भोग करूंगा तो इससे मुझे कैसे सुख मिलेगा, किस तरह का सुख मिलेगा, है ना। ऐसी मन में अभिलाषाएं स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तीन शब्द, तीन तरह के, तीन मीनिंग बताएं आसक्ति के। कि एक तो होता है संयोग, एक मैत्री और एक अनुराग। तो संयोग क्या है? संयोग ये है कि जैसे ही हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का अपने मन में अनुभव करने लग जाते हैं, है ना। इंद्रिय विषय देखा, और जैसे ही देखा तो मन में होगा, क्या आया, ओहो, इससे ना मुझे मुझे भी ऐसा सुख का अनुभव होना होगा। अगर मैं इसका भोग करूंगा तो मुझे ऐसा सुख मिलेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल, आप बिल बोर्ड पे देख रहे हो, कितनी एडवर्टाइजमेंट है ना। उसमें किसी भी चीज का प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें आ, लड़के और लड़कियों को बहुत हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, है ना, इस तरह से दिखाएंगे कि इनको तो बहुत इंजॉयमेंट आ रहा है, बहुत हैप्पी है ये तो। कोई भी प्रोडक्ट ले ले, इवन जैसे तंबाकू की एड है ना, तंबाकू इट्स इंजीरियस फॉर हेल्थ, लेकिन उसकी भी एड आप देखेंगे तो उसमें भी लड़की का फोटो होगा और लड़के का होगा, और वो तंबाकू खाते ही बहुत खुश दिखाई देंगे।
तो उसको देख के क्या होगा, इंद्रिय विषय है, लेकिन उसको देखते क्या होगा, माइंड में आएगा, अरे यार तम्बाकू खाने से ये तो बड़े खुश हैं, मुझे भी खुशी मिलेगी, है ना? कोई भी चीज, साबुन का ऐड ले लें, शैम्पू का ऐड ले लें, है ना, तो उसमें क्या दिखाया गया, ओहो ये जो है ना इस विषय का चिंतन कर रहे हैं, तो इससे मुझे भी वही सुख मिलने वाला है। ये कल्पना हम करने लग जाते हैं, आसक्ति। और दूसरा, कई बार जब हम उन किसी चीज का चिंतन करते हैं तो उससे हमें दोस्ती भी हो जाती है ना, मित्रता बन जाती है ना, उससे हमें फेमिलियरिटी, है ना, किसी से भी किसी से किसी का भी चिंतन कर लेंगे, है, लड़का लड़की का चिंतन करने लगे तो लड़की को क्या होगा, ऐसे लगेगा प्यार, मित्रता बढ़ रही है, फ्रेंडशिप बढ़ रही है ना। अपने रिलेटिव का चिंतन कर रहे हैं बार 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 बार, तो उससे क्या है, हमारी दोस्ती, हमारी जो है वो बढ़ रहा है हमारा, वो भी आ सकती है, वो भी आ सकती है। और अनुराग, है ना, अनुराग भी इसी का एक उदाहरण है। है ना, तो विज्ञापनों का और इसका, ठीक है। तो लेकिन आसक्ति और काम में अंतर है, आसक्ति और काम ये दोनों अलग अलग है, लेकिन है बहुत ही क्लोज, है ना। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, संगत संजायते कामा, है ना। अच्छा, फिर आसक्ति होगी ना, विषयों का विषयों का इंद्रिय विषयों का ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया तो क्या हुआ, आसक्ति होगी। आसक्ति से क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप, काम। आसक्ति से काम के लेवल पे आ गया। अब आसक्ति से काम कैसे उत्पन्न होता है, हम्म, काम का अर्थ है उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा। आसक्ति की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, अपने मन में अनुभव करना। आप समझिए इस बात को, आसक्ति का मतलब इंद्रिय विषय देखे, उनका ध्यान किया, उनसे जो सुख का अनुभव करना, वो तो है आसक्ति। और जो काम है वो क्या है, उस विषय को प्राप्त करने की इच्छा, है ना। अब जैसे कार देख ली, है ना, एडवर्टाइजमेंट में कार देख ली, नई नई कार लॉन्च हुई है ना, और उसकी एडवर्टाइजमेंट देख ली, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर काम, कि अब मुझे ये कार ही चाहिए, यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए, है ना। आसक्ति क्या है, आसक्ति ये है कि अनुभव करना कि ओ ये कार मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना सुख होगा मुझे, कितना एकदम मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन आसक्ति से अगला स्टेप क्या है, अब मुझे चाहिए। पहले तो अनुभव किया, कल्पनाएं की माइंड में, और उससे अगर अगला स्टेप क्या है, अब मुझे चाहिए, अब मुझे ये ही चाहिए, ये है काम। जैसे पूपा जी एक एग्जांपल देते हैं, नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल्स आते हैं, सेक्स नॉवेल्स का एग्जांपल देते हैं, लोग जो सेक्स नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो सेक्स नॉवेल्स में क्या होता है, इंद्रिय विषय, माइंड में कल्पना चलती है, आसक्ति। और कल्पना के बाद क्या होता है, बस अब मुझे करना है, अब मुझे करना है, वो है काम। तो यहाँ पे चिंतन करते करते मैं उसमें आसक्त हो गया, और अब आसक्त होने के बाद अब मैं उसको पाना चाहता हूं। जब मैं पाने की पॉइंट पे पहुंच जाता हूं तो वो मेरा काम है, ठीक है। आसक्ति पहले क्या है, इंद्रिय विषयों का चिंतन, ध्यायतो विषयान पुंसा, है ना, इंद्रिय विषयों का ध्यान करना। ध्यान करने के बाद क्या है, संग तेषु उपजायते, संग तेषु माने आसक्ति, आसक्ति हो जाएगी।
आसक्ति के बाद संगत संजायते कामा, उस आसक्ति से क्या होगा, मुझे काम पैदा हो जाएगा। काम मतलब नाउ आई नीड, है ना, नाउ आई वांट, है ना, मुझे ये चाहिए, ये काम। तो आसक्ति और काम में अंतर है ना, शिव पापा जी बताते हैं कि आसक्ति का अर्थ है मन में विचार उत्पन्न होना, है ना, मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो है आसक्ति। कैसे विचार, कि इस विषय के द्वारा मुझे सुख की प्राप्ति होगी, बस विचार ही है। जब तक हमारे माइंड में विचार हैं कि मुझे ये चीज मिल जाए तो इससे मुझे सुख मिलेगा, तब तक तो है वो आसक्ति। लेकिन जब आसक्ति काम के धरातल पे आ गई, काम का धरातल मतलब कि नहीं, अब मुझे प्रैक्टिकली चाहिए, मुझे प्रैक्टिकली करना है। अभी तक तो माइंड में चल रहा था कि मुझे ये करूंगा मुझे ऐसा सुख मिलेगा, लेकिन नाउ आई वांट, है ना, तो वो काम का लेवल। और जो काम का लेवल है, काम का जो धरातल है, वो ज्यादा डेंजरस है ना, वो डेंजरस है। आसक्ति के लेवल तो फिर भी ठीक है, माइंड में घूम रहा है, लेकिन जब काम के लेवल पे चले गए तो वहां तो हमारा डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल वो ज्यादा डेंजरस है। जैसे रेगिस्तान में ना, तो क्या बोलते हैं उसको, मैरिज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मैरिज, रेगिस्तान में मैरिज होता है ना जब, मृग मरीच का प्रभु जी। मृग मरीचा, मृग मृग मृग, मृग तृष्णा प्रभु जी। हाँ मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, है ना, वो क्या है, मृग तृष्णा सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सन की जो लाइट पड़ती है उसका रिफ्लेक्शन है, वो रेत में या कुछ ऐसी चीज में ऐसे दिखाई देता है जैसे पानी। तो जो पशु है वहां के, वो जब उन्हें प्यास लगती है तो वो उन्हें पानी की ढूंढ पानी का देखते हैं कहाँ पे, तो वो मायरेज दिखाई देता है, उधर दिखाई देता है, वहां पे पानी है। तो उनके माइंड में चलता है कि हाँ अरे ये पानी है, ये मिल जाए तो मेरे प्यास बुझ जाए। जब तक ये सोच रहा है तब तक तो ठीक है ना, वो तो आ सकती है। लेकिन जब कहे कि नहीं अब मुझे पानी पीना है, भाग के मैं पानी पी लेता हूँ, और जब भागने लगता है ना, तो जितनी दूर तेज भागता है उतनी तेज वो रिफ्लेक्शन में भागता है, और वो भागते भागते मर जाता है। तो वो है काम, नाउ आई वॉन्ट, ठीक है। ये बहुत ही भयानक सी स्थिति है। अच्छा, अभी तो हमने डिस्कस किया था आसक्ति और काम, ठीक है, डिफरेंस पता चल गया आसक्ति और काम में। अब है काम और प्रेम, है ना, काम और प्रेम, इनमें दोनों में भी अंतर है। क्या अंतर है, आजकल भौतिक जगत में जो काम है उसको ही लोग कहते हैं प्रेम, आई लव यू, है ना। इस भौतिक जगत में जो भी कहता है आई लव यू, वो लव है ही नहीं। जिसको हम प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो क्या है, काम है, काम है वो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु, हाँ, मिनल माता जी कुछ बोलने वाली थी, बताइए मुझे वही मिनल माता जी। जो आप बता रहे थे काम और प्रेम का डिफरेंस, तो मैं वही कह रही थी कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए जो हम काम करते, मतलब जो वासना है उसे काम कहते हैं, और जो भगवान श्री कृष्ण के प्रीतिवर्धन के लिए जो वासना है उसे प्रेम कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल, हरे बहुत ही कृष्ण। बिल्कुल करेक्ट आंसर माता जी। चैतन्य महाप्रभु अपनी चैतन्य चरितमृत में बताते हैं, आत्मेन्द्रिया प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिया प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना। अगर हमने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, है ना, कुछ भी इच्छा की, तो वो क्या है, काम है। लेकिन कृष्ण की इंद्रियों को खुश करने के लिए जो भी इच्छा की, वो प्रेम है ना। तो हमें काम और प्रेम में ये अंतर है। तो इंद्रियों को अपनी निजी इंद्रियों को तृप्ति की इच्छा काम, और भगवान की इंद्रियों की तृप्ति करना क्या है, प्रेम।
तो हमें प्रेम करना चाहिए या काम करना चाहिए? काम, प्रेम या काम? हम्म, प्रेम करना चाहिए, प्रेम, है ना। प्रेम मतलब भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना है। गोपियां थी, जो गोपियां प्रेम करती थी या काम वासना थी उनके मन में? जितनी भी गोपियां थी, प्रेम करती थी, प्रेम 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 करती थी करती थी। प्रभु जी। प्रेम प्रेम करती करती थी। थी। हाँ, उन्हें अपने अपनी इंद्रिय नहीं, अपनी इच्छा नहीं थी उनकी। उनकी इच्छा ये थी कि कृष्ण को कैसे खुश किया जाए, हाउ टू प्लीज कृष्णा। और यही हमारी लाइफ का बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। हमारी ऑल एक्टिविटीज, है ना, हमारे जीवन की ऑल एक्टिविटीज इस प्रिंसिपल के बेस पे ही आगे चलनी चाहिए कि हाउ आई कैन प्लीज कृष्णा, है ना। मैं कृष्णा को कैसे प्लीज कर सकती हूँ? बाई माई एक्टिविटी, है ना। कोई भी पूरे 24 आवर्स की एक्टिविटीज को मुझे इस तरह से स्केड्यूल करना है, इस तरह से आधारित करना है कि ऑलवेज आई विल प्लीज कृष्णा, प्लीज कृष्ण, है ना। वरना तो क्या होगा, काम और प्रेम में ना बहुत बड़ा अंतर है। काम जो है घना अंधकार के समान है, और जो प्रेम है वो चमकता हुआ सूरज है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। काम अंधकार और प्रेम क्या है, सूर्य है ना। दोनों टोटली अपोजिट है। श्रीमद् भागवतम में एक स्टोरी आती है महाराज ययाति की। महाराज ययाति की स्टोरी सुनी है आपने? महाराज ययाति जो है, उन्होंने 10,000 साल तक राजा थे वो, है ना। महाराज ययाति राजा थे, सारी ऑल फैसिलिटीज, धन की कमी नहीं, कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इन इंद्रियों को ना पूरा भोगूंगा, फुल फुल एंजॉयमेंट करूंगा इन इंद्रियों से। और कितने दिन एंजॉय किया उन्होंने? 10,000 years, 10,000 साल तक कंटिन्यूसली इन इंद्रियों का भोग करते रहे। और 10,000 साल भोग करने के बावजूद उनकी स्टेटमेंट क्या आती है? वो कहते हैं कि ये जो इंद्रिय इंद्रिय भोग करने की जो इच्छा है, ये ऐसी है जैसे कि अग्नि में घी डालना। जितनी ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता हूं, उतनी ही ज्यादा और करने की इच्छा पैदा पैदा हो रही है मेरी। क्या कंक्लूजन किया कि मैं सोच रहा हूँ कि इन इंद्रियों को खूब सेटिस्फाई कर दूं, उसके बाद तो ये शांत हो जाएंगी, है ना। इंद्रियों को, भाई इंद्रियां भड़क रही हैं, तो इंद्रियों को शांत कर दो जी, इनको चाहिए जो चीज चाहिए ना दे दो, उसके बाद चुप बैठ जाएंगी, है ना, शांत बैठ जाएंगी। और मैंने इन्हें 10,000 साल तक जो इनकी इच्छा की वो इनको दिया, इन इंद्रियों को, लेकिन ये शांत होने की बजाय और ज्यादा भड़कती है ना। और ज्यादा भड़कती हैं, जैसे कि आग में घी डालते हैं ना। तो कोई ये ना सोचे कि मैं इंद्रियों को संतुष्ट करके फिर जो है ना भक्ति कर लूंगा, है ना। ये ये शांत होने वाली नहीं है, इंद्र 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 तृप्ति शांत होने वाली नहीं है। उसी प्रकार भोगों को भोगने से काम रूपी अग्नि कभी भी शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालते हैं तो अग्नि शांत नहीं होती, ऐसे ही ये जो काम रूपी अग्नि है ना, ये काम वासना की जो अग्नि है, काम, ये कभी शांत हो ही नहीं सकती। इसके विपरीत, जो काम का विपरीत कौन सा है? प्रेम। तो प्रेम के बारे में क्या कहते हैं भागवतम में? प्रेम के बारे में कहते हैं प्रेम को अमृत की तरह कहा गया। काम को किसकी तरह कहा है? अग्नि की तरह। प्रेम को प्रेम को कहा है अमृत, अमृत की तरह, है ना। कि जैसे ही हम कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा करते हैं, हमारी ये इंद्रियां सचमुच ही तृप्त हो जाती हैं।
तो इन इंद्रियों को अगर तृप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना पड़ेगा, है ना? एक एक सेक्ट है, ओशो। ओशो को नाम सुना है? बहुत प्रेवलेंट। ओशो की स्टेटमेंट क्या है? ओशो क्या कहता है? वो कहता है जिसको ओशो कहते हैं उसका नाम है रजनीश। वो अपना मत प्रकट करता है। वो क्या कहता है कि जैसे ही अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को दमन करने का प्रयास नहीं करना आपको। वो क्या कहता है कि जैसे ही अपनी इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा करे तो करो, है ना, पूरा भोगो, है ना। भोग विषयों को भोगते भोगते आपका मन अपने आप ही विरक्त हो जाएगा, वो ये कहता है। लेकिन भगवत गीता तो कुछ और ही कहती है। भगवत गीता कह रही है जितना आप भोगोगे उतना ही ज्यादा असंतुष्ट हो जाओगे। और ये जो है मिस्टर ओशो कहता है कि आप भोगो और उसके बाद विरक्त हो जाओगे। टोटली कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। और ऐसे लोग भी हैं, उसके भी फॉलोवर है, जाते हैं, जिनको भोग करने की इच्छा है, चलो जी करते हैं, जाके वहीं भोग करते हैं। तो हमें शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये श्लोक में, भगवान कृष्ण। तो हमें अगर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है तो क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है, इन्हें इंगेज करना है, तभी ये संतुष्ट होंगी। भगवान को खुश करना है। ऐसा नहीं है कि इनको संतुष्ट करते रहो तो फिर ये विरक्त हो जाएंगे, है ना। ये सेटिस्फाई नहीं होने वाली। हम्म। हरे काम, कृष्ण अच्छा। प्रभु जी। कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रभु जी, मैंने बताया। मृणाल। हरे हाँ, हरे कृष्ण हाँ, प्रभु। प्रभु जी, फिर काम, मतलब आसक्ति से काम, और काम से फिर अगर जब काम वासना पूर्ण नहीं होती तो फिर क्रोध उत्पन्न होता है, हाँ, हाँ, जिससे। आगे नेक्स्ट 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 स्टेप पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप वही है, आसक्ति से काम हो गया। अच्छा, अब काम मतलब मुझे अब चाहिए। लेकिन अगर आपकी काम पूर्ति नहीं हुई, आपको मिला नहीं, आपको जो चाहिए वो मिली नहीं, तो फिर क्या होगा? क्रोध है। क्या दे रहे हैं इसमें? आ, संग संजायते कामा, काम क्रोध अभिजायते। फिर काम से क्या होगा? क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? काम की पूर्ति नहीं हो रही। अब मुझे चाहिए, इंद्रिय भोग करना है, इंद्रिय विष देख लिया, आसक्ति होगी, काम हो गया, अब मुझे चाहिए, अब वो मिल नहीं रहा। अगर जब मिल नहीं रहा तो फिर क्या होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न होगा। तो काम अग्नि को जितना अधिक भोगने की कोशिश करेंगे वो संतुष्ट तो होने वाले हैं नहीं, और उतना ही अधिक काम अग्नि प्रज्वलित होगी। काम अग्नि, है ना, जब वो संतुष्ट नहीं होगी तो फिर क्या होगा? उतनी ज्यादा भड़केगी, है ना, काम अग्नि प्रज्वलित होगी। इस काम अग्नि से यह काम अग्नि क्रोध की अग्नि में परिणत हो जाती है। फिर क्रोध, इतना क्रोध हो जाता है, इतना क्रोध हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों पे हम झगड़ा करने लग जाते हैं। छोटी सी बातों पे। क्यों? काम, मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा? झगड़ा होगा, क्रोध होगा, है ना। और क्रोध से फिर झगड़े होंगे। इतने झगड़े होते हैं, बताते हैं प्रभुपाद जी, एक एग्जांपल देते हैं कि क्रोध के कारण एक भाई अपने दूसरे भाई की हत्या कर देता है। एक एग्जांपल बताते हैं इससे प्रभुपाद जी कि एक पिताजी के दो बेटे थे, और दोनों बेटे गुस्से में आके इतना झगड़ा किया कि एक भाई ने दूसरे भाई का मर्डर कर दिया। और फिर पुलिस पकड़ के लेगी जिसने मर्डर किया उसको, और फिर उसको सजा सुनाएगी फांसी की।
अब एक तो मर गया, एक को फांसी की सजा होगी। तो फिर उसके पिताजी ने जाके वहां पे कोर्ट में जाके गुहार लगाई कि मेरे ही दोनों बेटे थे, एक तो मर गया, है ना, अब दूसरे को फांसी लग जाएगी, तो मेरे पास तो कोई नहीं रहेगा, तो आप इसकी जान बख्श दो, इसको फांसी की सजा माफ करो। तो फिर कोर्ट ने उसकी सजा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, है ना, उम्र कैद में बदल दिया। तो ये क्यों हो रहा है? क्रोध की वजह से। और क्रोध क्यों आता है? काम की वजह से। काम क्यों आता है? आसक्ति की वजह से। आसक्ति क्यों हो रही है? ध्याय तो विषयान पुंसा, विषय इंद्रिय विषयों का ध्यान करने से, जो हम बहुत पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और ये इंद्रिय विषय इतने पावरफुल हैं कि ये माइंड में हमारे स्टोर हो जाते हैं। आज देखा है, जरूरी नहीं है कल ये आपको याद रहे। ये पता नहीं कैसी स्थिति में एकदम आपके सामने टपक जाएंगे। जब माला करने लगेंगे, स्पेशली जब माला करने लगेंगे, तब ये माइंड में आएंगे, सामने सामने दिखाई देगा, अरे भगवान का नाम याद आना चाहिए, लेकिन ये इंद्रिय विषय, चाहे 4 साल पहले कुछ कोई चीज देखी थी, वो सामने आ जाएगी। ऐसे लगेगा कि अभी तो कोई ना किसी ने याद किया ना कुछ, लेकिन ऑटोमेटिकली ये, है ना, सामने आ जाता है कि ओह मेरे साथ ऐसा हुआ था। इंद्रिय विषय हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाते हैं ये। क्रोध, तो क्रोध बहुत, अब क्रोध कोई अच्छी चीज है बुरी चीज है? क्रोध इज ए गुड और बैड? बैड प्रभु जी, बुरा। बैड, बुरी चीज है प्रभु जी। बुरी। और कोई गुड और भी कह रहा है, अच्छा भी होता है क्रोध? प्रभु जी, अगर वो मतलब जैसे हनुमान जी को क्रोध आया, हम्म। तो उन्होंने श्री राम की सेवा में उनका जो क्रोध था वो इसलिए था क्योंकि उनको श्री राम की सेवा करनी थी, इसलिए उन्होंने लंका जलाई। तो वो हम्म। क्रोध अच्छा है। तो हम्म। वो क्रोध में बुराई नहीं है। लेकिन अगर हम कोई ऐसे क्रोध करते हैं जिससे हमको मतलब अपनी तुष्टि के लिए ही गुस्सा कर रहे हैं, तो वो क्रोध गलत है। हरे कृष्ण। तो क्रोध अच्छा भी है बुरा भी है ना? ऐसा नहीं है क्रोध बुरा ही बुरा है। क्रोध, लेकिन नियंत्रित और अनियंत्रित, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड क्रोध जो है वो बुरा है, बट कंट्रोल्ड, नियमित कंट्रोल, नियमित क्रोध, वो वो अच्छा है। कैसे? एग्जाम्पल, मान लो आप अपने बच्चे पे, बच्चा गलती कर रहा है, और आप उस पर क्रोध नहीं कर रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहे हो, तो वो बच्चे पर क्रोध करना वो अच्छी बात है या बुरी बात है? मम्मी का बच्चे पर उसको क्रोध करना डिसिप्लिन अच्छा है बुरा? उसको डिसिप्लिन्ड रखने के लिए क्रोध करना तो जरूरी है, अगर वो प्यार से नहीं मान रहा है तो। हाँ, क्रोध करना जरूरी है वहां पे, है ना, वो क्रोध अच्छा है। जैसे माता यशोदा कृष्ण पे क्रोध कर रही है, क्रोध करके क्या किया उन्होंने? उनको डंडे से नहीं मारा। उनको रस्सी से बांध दिया। उन्हें पता है 3-4 साल का बच्चा है, इसको मारूंगी डंडे से तो चोट लग जाएगी। लेकिन कंट्रोल्ड गुस्सा, कंट्रोल्ड क्या, डंडे से नहीं मारना है इसको ना, समझाना है तो इसको मैं रस्सी से बांध देती हूँ, रस्सी से बांध देती हूँ। कंट्रोल, नियंत्रित, नियंत्रित क्रोध अच्छा है। जो व्यक्ति इस नियंत्रित क्रोध का यूज नहीं करते, वो भी सही नहीं है। नियंत्रित क्रोध का यूज करना चाहिए, क्योंकि अच्छे के लिए। जैसे एक बच्चा ना, एक बच्चा था, उसकी माँ उस पे कभी भी क्रोध नहीं करती थी, प्रेम, बहुत प्यार करती थी अपने बेटे से। अब वो कुछ गलती भी करे तो भी प्यार ही करती है। उसने किसी की स्कूल में गया, किसी का पेन चुरा लाया, किसी का कुछ चुरा लाया,
और घर में आके बता रहा है मम्मी मैं तो ये तो कुछ चुरा के ले आया। मम्मी ने कहा अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, अभी पैर चुरा रहा था, फिर जो है पड़ोसियों के घर में से चुराने लगा, फिर चुराने की आदत पड़ गई, फिर जो है वो चोर बन गया बड़ा, फिर बड़ी डकैती करने लगा। डकैती करने लगा, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया तो उसको राजा के सामने पेश किया गया। राजा के सामने पेश किया गया तो बोला कि आप आपको जो है ना, आपको जो है ना गला काटा जाएगा, आपकी आखिरी इच्छा है तो बताओ। तो उसने कहा कि मुझे ना अपनी माँ से मिलना है, मुझे अपनी माँ से मिलना है, मेरी माँ से मिलवा दो। बोला ठीक है। राजा ने कहा इसकी माँ को बुलाओ। तो माँ आई। बोला मैं मुझे माँ से बिल्कुल कान में बात करनी है ना। बोला ठीक है। अब जैसे ही माँ उसके पास गई, माँ का गला पकड़ा और उसकी नाक को काट के खा गया, नाक काट ली माँ की। बोला ये क्या किया। बोला ये जो मुझे फांसी की सजा मिल रही है, मेरा गलगड़े तुम्हारी की वजह से है, क्योंकि तुमने मुझे कभी रोका ही नहीं। अगर तुम मुझे रोकती चोरी करने से तो मैं इतना ये इस लेवल पे थोड़ी आता, तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ। नाक काट। तो क्या है, हमें क्रोध, नियमित क्रोध, नियंत्रित क्रोध हमें अच्छी डिसिप्लिन के लिए, है ना, अच्छी चीज के लिए क्रोध करना है। हनुमान जी ने क्रोध किया भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। तो क्रोध न करने के विनाशकारी परिणाम भी होते हैं, है ना। करने के भी परिणाम है। अगर क्रोध किया तो भी विनाशकारी परिणाम होते हैं, और ना किया तो भी। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्रोध करना है तो कंट्रोल्ड, नियमित, और कहाँ पे करना है ये हमें जानना होगा। वेयर आई हैव टू यूटिलाइज दिस क्रोध। भगवान कृष्ण भी तो क्रोध करते हैं। कृष्ण क्रोध करते हैं, इस पृथ्वी के जितने भी दुष्कर्मी लोग हैं उनको खत्म करने के लिए क्रोध करते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि क्रोध कहाँ, क्रोध का जो सोर्स है वो क्या है। क्रोध का सोर्स है रजोगुण। इसका कारण है रजोगुण। रजोगुण की वजह से ही ये काम पैदा होता है ना। तो अगर इस काम को रोकना है तो हमें अपने गुण को चेंज करना पड़ेगा ना। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण थे ना, हमने पढ़े थे। तो हमें सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो फिर ये क्रोध भी चला जाए। अब टीचर है कोई टीचर, अब टीचर अपने स्टूडेंट पे, अपने शिष्यों पे गुस्सा नहीं करे तो क्या होगा। उसे गुस्सा करना पड़ेगा। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया कि टीचर गुस्सा ही नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल ऐसे बना दिए, अगर गुस्सा किया तो वो जो है ना उसके ऊपर ही एक्शन हो जाता है। लेकिन हमारे वैदिक पद्धति में हमारे जो गुरु थे वो बड़ी बड़ी पनिशमेंट देते थे, है ना, शिष्यों को पनिशमेंट देते थे। ठीक है। तो ये श्लोक था, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, संग संजायते काम, काम क्रोध अभिजायते। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति, आसक्ति से काम, काम से क्रोध। अगले श्लोक में इसके आगे का वर्णन है, 63। क्रोध से क्या होगा, है ना, क्रोध आने के बाद क्या होगा वो हम कल करेंगे। ठीक है, यहीं पे फिनिश करते हैं, 10 o'clock। शिला प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है तो बताइए।